चलिए स्टार्ट करते हैं अब। जबान मेरी हो सकती है पर ट्रेनिंग गुरुदेव की है। अब बात करते हैं सिस्टम की। वर्क विद सिस्टम। मैं ऐसा क्या करूं जो सिस्टम से अपने काम को बड़ा कर दूं। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलिए आगे चलते हैं। कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस एंड स्टार्टअप विद 6 बेसिक्स। मैं ऐसा क्या करूं जिससे 6 बेसिक्स के साथ अपने काम को प्रोसेस पे ले आऊं और सही स्टार्टअप कर दूं। और यही सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। कृपया करके जिस भी ज्वाइनिंग करवा रहे हैं आप, जिसको भी सही स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, प्रोसेस करना चाह रहे हैं, वो गलतियां मत करना जो गलतियां बहुत सारी हुई हैं। ये हो सकता है मेरी आवाज में आपको सुन रही हो, पर ये सब जो गुरुदेव वत्स साहब है, ये उनकी पीपीटी, उनकी ट्रेनिंग है, मैंने कहीं से बनाई है, तैयार की है, उसको लिया है। वो सब कुछ आपको मिल रहा है। पर अब समझना, ये वो व्यक्ति प्रेजेंट कर रहा है जिसकी इनकम ऑलरेडी आरसीए में डायमंड है, 25 लाख तो खुद कमाते हैं। उसके बाद पिताजी भी टेक्निकल है, बच्चा भी टेक्निकल है, वाइफ भी टेक्निकल है। वाइफ तो सफायर है, ठीक है। बच्ची भी टेक्निकल है। सोचो वो सब टेक्निकल है। इनकम घर में मुझे लगता है 1 करोड़ के आसपास आती है, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में आती है, वो पता नहीं कितनी आती है, भगवान जाने। मतलब अब लिमिट नहीं है, क्योंकि अब पैसा पैसा खींचता है। तो ये सब कुछ उनके द्वारा है। अब अगले 20 मिनट ध्यान से सुनना। हाँ, 10-5 मिनट आपको लगे एक्स्ट्रा हो गए तो मुझे बता देना, मैं इसको बंद कर दूंगा सर। राइट सर? चलने दूं या मुझे जब भी बता देना जय 5 गुरुदेव, मिनट जय गुरुदेव। कंटिन्यू गुरुदेव, हिलने वाले नहीं है सभी लोग। चलिए ठीक है वेलकम सर, गुरुदेव। स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, आगे चलते हैं। गोल्डन पॉइंट फॉर ज्वाइनिंग। अब ऐसा ज्वाइनिंग के लिए क्या करूं जो जिससे बिजनेस बढ़े? पहला, उसकी ज्वाइनिंग उसी से खुद करवाएं। फर्स्ट पॉइंट। हम यहाँ पे ज्यादा बुद्धिमान बन जाते हैं और बोलते हैं डॉक्यूमेंट भेज दो, मैं ज्वाइनिंग चढ़ा देता हूँ। जबकि पहला नियम ये बोलता है, उस व्यक्ति को बैठाइए और बोलिए सर आप अपना फोन ऑन कीजिए, मैं आपको बताता हूँ ज्वाइनिंग प्रोसेस कैसे किया जाता है। यहाँ पे प्रपोजल डाला जाता है, यहाँ पे स्पॉन्सर डाला जाता है, यहाँ पे नॉमिनी डाला जाता है, यहाँ पे नॉमिनी का नाम डाला जाता है, यहाँ पे बैंक की कॉपी आती है, यहाँ पे आधार कार्ड आता है, यहाँ पे ऐसे डाला जाता है। ये सब प्रोसेस अगर उसके हाथ से आप कराएंगे तो आपका अगले वाला जो प्रोसेस है कि वो अगली ज्वाइनिंग तुम्हें देगा, कभी नहीं देगा, वो अपने आप चढ़ा लेगा। फर्स्ट पॉइंट। यहाँ जो हम गलतियां करते हैं, तो यहाँ पे चौधरी बनने की जरूरत नहीं है कि सब काम मैं कर लूंगा। ना 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 ना, सब काम कराने की आदत डालिए। नरेश सर हमेशा एक बात बोलते हैं, और पंडित जी ने भी बोला है, यहाँ पे विद्वान बनने से पैसा नहीं आता, विद्वान बनाने से पैसा आता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट सर, ज्वाइनिंग ए पर्सन इनटू ए बिजनेस स्टार्ट नॉट ए एंड। आप ये मान लीजिए कि ज्वाइनिंग करना इस बिजनेस की स्टार्टिंग है, नॉट ए एंड। वो शुरुआत है, एंड नहीं है। हम क्या करते हैं, सब काम खुद करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको कुछ सिखाने की कोशिश करते नहीं। ज्वाइनिंग को पर्सनल बिजनेस में स्टार्टअप कीजिए, उसका एंड मत कीजिए। जो भी काम करें, व्हाट यू डू, वो प्रोसेस डुप्लीकेशन होना चाहिए। अगर आप जो काम कर रहे हैं वो डुप्लीकेट नहीं है, तो वो आपका ज्ञान है, उसका ज्ञान नहीं है। तो मैंने अभी सर के साथ एक मीटिंग करी फुलवाड़ी में, तो मैंने बोला कि वत्स साहब की किताब है, इस किताब से आप स्टार्टअप कीजिए, ये आपको 100% कामयाब करेगी। वहां पे मुझे ज्ञानी नहीं बनना, वहां वत्स साहब ज्ञानी है, मैं ज्ञानी नहीं हूं भाई। वहां पे सिस्टम ज्ञान करेगा, मैं ज्ञान नहीं दूंगा। वहां गुरुकुल ज्ञान देगा, मैं ज्ञान नहीं दूंगा। क्योंकि मैं तो आज आपके पास हूं, कल तो नहीं रहूंगा ना। कल तो मैं वीकली मीटिंग करके आपके यहाँ से आ जाऊंगा। अब आप कल किससे सीखेंगे? तो मुझे वहां एंड नहीं करना, मुझे वहां स्टार्ट करना है। स्टार्ट कौन है? गुरुकुल। स्टार्ट कौन है? वीकली मीटिंग। स्टार्ट कौन है? सेमिनार। स्टार्टिंग कौन करेगा? किताब करेगी। तो मुझे ऐसे प्रोसेस चालू करना है जैसे वो एंडिंग नहीं, स्टार्टअप है। ओके। थर्ड पॉइंट इज यूर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर लाइक ए न्यू बॉर्न बेबी। आप ऐसे मानिए जैसे आपके घर में एक नया बच्चे का जन्म हुआ है और आप उसकी बहुत केयरिंग करते हैं, गोद में खिलाते हैं, उसको इधर ले जाते हैं, उधर ले जाते हैं, सारे काम करते हैं। यस नो? तो आप उसकी बहुत केयरिंग करते हैं। वैसे ही नई ज्वाइनिंग की आपको वैसे ही केयरिंग करनी है जैसे वो आपका न्यूबॉर्न बेबी है, जैसे आप अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं। सिंपल। आप अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं ना, भाई इसको ठंड ना लग जाए, इसको सर्दी ना लग जाए, इसको बीमार ना हो जाए, इसकी केयरिंग करो, गर्मी आ गई, सर्दी आ गई। वैसे एक नया डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन किया, उसको ध्यान रखें, उसको ज्वाइनिंग चलानी आती है नहीं आती, इसको प्लान देना आता नहीं आता, उसको बात करनी आती है नहीं आती। न्यू बॉर्न बेबी की तरह उसका ख्याल रखें। हम अपने बच्चे का कब तक ख्याल रखते हैं? जब तक वो घुटमन घुटमन चलना ना सीख जाए, जब तक वो पैरों से चलना ना सीख जाए, 1 साल 2 साल। वैसे ही इस बच्चे का ख्याल रखिए। शुरू के महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल 2 साल, जब तक वो किसी वाइटल पिन पे ना आ जाए, जब तक उसको इनकम ना आने लगे, 5,000 10,000 20,000 30,000 50,000। जब आ जाए वो फ्री हो जाएगा, जब बच्चा मैच्योर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है।
जब बच्चा चलना सीख जाता है आपकी गोद में थोड़ी आता है, वो अपने आप चल लेता है। तो ये पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज 30 मिनट वेबसाइट दिखाइए, ऐप डाउनलोड कराइए। कम से कम उसको जानकारी दीजिए वेबसाइट के बारे में, आरसीएम की ऐप के बारे में, बैठ के बताइए कैसे बिजनेस चेक करते हैं, कैसे डाउनलाइन चेक करते हैं, कैसे परचेजिंग चेक करते हैं, कैसे मंथली स्टेटमेंट चेक करते हैं, कैसे सेमिनार चेक करते हैं, आरसीएम की ऐप क्या है, आरसीएम की वेबसाइट क्या है, ठीक है, हमारे पास कौन कौन सी वेबसाइट है, न्यूट्रीजा की कौन सी है, गुड डॉट की कौन सी है, आरसीएम की कौन सी है, आरसीएम की ऐप कौन सी है डाउनलोड करानी है, ठीक है। उसके बाद ये सब कुछ प्रोसेस पे बैठ के कराइए, जैसे एक नए बच्चों को कराते हैं, सिंपल। उसको नहीं पता साइट कौन सी है, कैसे बिजनेस चेक करते हैं, कैसे कौन सी ऐप डाउनलोड करानी है, कौन से चैनल पे मुझे जाना है, व्हाट्सएप का कौन सा चैनल है, आरसीएम का कौन सा चैनल है, उसे कुछ पता ही नहीं है। आरसीएम वर्ल्ड कौन सा है, यूनिक एजुकेशन कौन सा है। तो ये इसमें आपको 20-30 मिनट लगेंगे। और ये प्रोसेस लिख लीजिए जो मैं बता रहा हूं आपको, जो वहां जाके सेम टू सेम प्रोसेस करना है आपको, क्योंकि सिस्टम है, सिस्टम की तरीके से कीजिए। और इसमें हम एक सिस्टम बना रहे हैं इस समय, कि आप, कंपनी ने भी तेजस बनाया, एक व्यक्ति को ज्वाइन कराइए, 7 दिन लगातार ये प्रोसेस करना है। तो कंपनी क्यों बना रही है सिस्टम को, यूईएस क्यों बनाया, एक व्यक्ति को ज्वाइन कराइए, यूईएस पे जाइए, उसमें प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में 6 बेसिक पे जाइए, 6 दिन लगातार आपको ये सुनना है, प्रोसेस चालू हुआ। 8 को स्टेप, 8 दिन लगातार आपको ये सुनना है, ये प्रोसेस चालू हो गया। 7 कार्डन रूल्स वहां लिखे हुए हैं, लगातार 7 दिन आपको ये सुनना है, ये प्रोसेस चालू हो गया। तो आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराने के बाद सिस्टम पे लाइए ना। यू आर नॉट ए सिस्टम, आरसीएम इज ए सिस्टम। पर हम खुद को ही सिस्टम मान लेते हैं ना जी, मैं ही सिखाऊंगा, जो सिखाऊंगा जी, मैंने ज्वाइन करवाया है जी। अरे मेरे देवता, आप कितने लोग कराओगे, थक जाओगे, कितनी जगह जाओगे। मान लो अभी सर ने, रवि सर ने ज्वाइनिंग कराई सूरत में, तो ये कितनी बार सूरत जा सकते हैं, कितनी बार चंडीगढ़ जा सकते हैं, कितनी बार भैया ग्वालियर जा सकते हैं, कितनी बार मुंबई जा सकते हैं। पर यूईएस का चैनल उनके पास पहुंच जाएगा। ये 21 दिन का प्रोसेस है, इसमें आप ढालिए अपने आप को। और डेली रिकमेंड कीजिए कि आपने किताब पढ़ी, ये सीडी सुनी, आज 6 पेज का दूसरा पार्ट था, आज 6 पेज का तीसरा पार्ट था, क्या आपने ये किया पूरा। तो जब उसको आप सिस्टम पे ले आएंगे तो वो आप फ्री हो जाएंगे। और जब आप इस दुनिया में रहे या ना रहे, वो भी सेम यही काम करेगा, इसको बोलते हैं प्रोसेस। अगला पॉइंट सर, वेलकम मीटिंग टू इनवाइट एंड ऑल करना है आपको, और सुनिश्चित करना है कब से चालू करें। ज्वाइनिंग करने के अंदर अगर आपने क्वालिटी टीम बुक को पढ़ा है तो छावड़ा साहब बोलते हैं विद इन 3 डेज, 3 दिन के अंदर अंदर उसकी वेलकम मीटिंग कर दीजिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, ज्वाइनिंग होगी इस महीने, अगले महीने जाके 1 तारीख के बाद वेलकम मीटिंग में लगेंगे। अरे भैया, उससे पहले तो कोई उसको खा जाएगा। आपने नया पौधा लगाया, उस पौधे के चारों तरफ अगर आपने ईंटें नहीं लगाई, जाल नहीं लगाया, तो कोई बकरी, कोई भेड़, कोई गाय आएगी, उस पौधे को खा जाएगी। वो नया पौधा है, वो नया बच्चा पैदा हुआ, उसको तुमने केयरिंग किया, अगले महीने जाके उसको दूध पिलाऊंगा, इतने में तो मर गया। तो ज्वाइनिंग करने के अंदर 3 दिन बाद ही बोले सर, मैं और मेरे सीनियर अपलाइन हम आपके पास आ रहे हैं और आपके साथ एक वेलकम मीटिंग करेंगे। आप अपने जानकारों को बुला लो, नहीं तो अपने परिवार को बैठा लेना, हम अपनी कुछ जानकारी विशेष आपके साथ शेयर करेंगे। तो वेलकम मीटिंग कीजिए, उसको इनवाइट कीजिए। अगर उसके घर हो रही है तो उसके घर कीजिए, नहीं तो आसपास कहीं हो रही है तो वहां इनवाइट कीजिए। ये सुनिश्चित कीजिए कि जिसको आपने ज्वाइन कराया है वो वेलकम मीटिंग कर दी या नहीं करी। आपकी क्वालिटी बुक के अंदर एक टिक का पॉइंट है, टिक कीजिए वेलकम मीटिंग हो गई, टिक कीजिए होम मीटिंग हो गई, टिक कीजिए वीकली मीटिंग हो गई, टिक कीजिए सेमिनार में आ गया। ये प्रोसेस है। अगर एक व्यक्ति को ज्वाइन करने से लेकर स्टार्टअप तक आप लेना चाहते हो, ये पॉइंटों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। दिस ए गोल्डन पॉइंट फॉर स्टार्टअप। अगला पॉइंट सर, सभी टूल्स को प्रोसेस में लाइए, जैसे प्रोडक्ट कैटलॉग। हम प्रोडक्ट कैटलॉग खरीदते नहीं। अगर आप एक सीनियर हैं तो आपके बैग में 2 से 5 कैटलॉग होनी चाहिए। जहां ज्वाइन कराने जा रहे हो या उसको ज्वाइन करा रहे हो तो आरसीएम बाजार से कैटलॉग दिलवाइए। और किसी कारण से प्रोडक्ट कैटलॉग नहीं है तो अपने पास से दे के आइए और पैसे लीजिए। क्योंकि जब तक, मैंने एक जगह देखा कि एक व्यक्ति ने 1,500 परचेजिंग करी, पर जब हमने उनको कैटलॉग दिया तो उसकी वाइफ ने बहुत सारे प्रोडक्ट पर टिक मारा, और वही परचेजिंग 2,500, 3,000, 4,000 पहुंच गई ऑटोमेटिक। क्योंकि उसको प्रोडक्ट की जानकारी थी नहीं कि ये भी आता है जी आरसीएम में। अरे बेड चादर भी आती है, पता नहीं था। अरे फेस वॉश भी आता है, मुझे तो पता नहीं था। और एक गुड डॉट भी आता है, अरे दालें भी आती है, हमें पता नहीं था वो, क्योंकि पीयूसी पे दालें थी नहीं, तो उसको क्या लगा आरसीएम में दालें नहीं आती है। पीयूसी पे पैंट शर्ट नहीं थी, उसको क्या लगा पैंट शर्ट नहीं आती है। पीयूसी पे कॉपी नहीं थी तो उसको लगा कॉपी किताब भी नहीं आती। तो जब उसने कैटलॉग देखा, कैटलॉग में सब कुछ था, तो वहां ऑटोमेटिक उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई सर। अगला पॉइंट, मार्केटिंग प्लान।
वहां पे जाके उसको मार्केटिंग प्लान का पेपर आपके पास हो, फ्लेक्स आपके पास हो, मार्केटिंग प्लान बुक आपके पास हो, एक्स्ट्रा होनी चाहिए। हम 100-200 रुपए में इतनी कंजूसी करते हैं, पूछो मत। हमें लगता है आसिम से 1 लाख रुपए महीना तो आ जाए, पर हम 1000 रुपए खर्च ना करें। एक एक्स्ट्रा फ्लेक्स प्रिंट आउट नहीं रख सकता मैं, एक एक्स्ट्रा मार्केटिंग प्लान नहीं रख सकता। अभी मैगजीन में बुक आएगा, मैगजीन बुक आएगा, उसमें आपका फोटो आएगा, तो हम मैगजीन की 5-10 कैटलॉग एक्स्ट्रा नहीं रख सकते, क्यों? 1000 रुपए खर्च हो जाएगा। बैंक में 1000 रुपए पड़ा रहे कोई दिक्कत नहीं है, पर आरसीएम के टूल में 1000 रुपए खर्च नहीं होना चाहिए। जबकि नियम क्या बोलता है? एक्स्ट्रा 5 किताबें खरीदिए कम से कम, और अपने बैग में होनी चाहिए 2 किताबें। जब आप मीटिंग करने जा रहे हैं, एक उसको देके आइए, एक अपने पास रखिए मार्केटिंग प्लान बुक। और अपने जो मैगजीन आने वाली है उसमें सब कुछ आने वाला है। 200-250 रुपये में आपको सब कुछ कंप्लीट मिल जाएगा। उसमें कंपैरिजन भी है, उसमें विजन भी है, उसके अंदर आपका मार्केटिंग प्लान भी है, उसमें आरसीएम के सबके फोटो भी हैं, टाइगर टीम के फोटो भी हैं, हमारे गुरुदेव के फोटो भी हैं, आपके अपलाइन के फोटो भी हैं। मतलब कंप्लीट पैकेज होगा। उसके बाद भी हम लोग बचत करेंगे, कहीं 1000 बच जाए, 500 बच जाए, अरे गुरुजी ज्यादा खर्च करवा रहे। अरे मेरे दादा, एक रेडी खोल, उस रेडी पे सामान रख। 20,000 से 50,000 खर्च होगा, एक रेडी 10,000 से कम बनेगी नहीं। उस रेडी पे तू माल भी रखेगा। छोटी से काम की बात कर रहा हूँ, छोटे से काम की। दुकान खोल, पगड़ी दे, उसका किराया दे, उसके बाद फिर वहां जा, दुकान पे लगातार जाएगा, उसमें माल भर 2-4-5 लाख का। वो सस्ता है, आरसीएम महंगा है। तो बिजनेसमैन ग्राहक मानसिकता से ऊपर आइए, आगे चलिए। लिटरेचर, आपके पास लिटरेचर होना चाहिए, वो चाहे कैटलॉग में एग्जांपल मान लीजिए टूथपेस्ट का लिटरेचर हो, हमारे पास गामा का लिटरेचर हो, न्यूट्री चाय के लिटरेचर हो। ये सब कुछ कंप्लीट पैकेज वैसे मैगजीन में आ जाएगा, आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, और लिटरेचर रख सकते हो। एंड 3 बुक्स, वो 3 बुक्स कौन कौन सी है, मैं आगे चलता हूँ। पहली, आपके पास सबसे पहली बुक होनी चाहिए, बस आप बोलते हैं लक्ष्य। हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग कामयाब नहीं है, उसका पहला कारण है कोई लक्ष्य ही होता नहीं है, कि जाना कहाँ है यही नहीं पता। यहां से आपको स्टेशन जाइए और बोलिए एक टिकट दे दे भैया, बोलेगा कहाँ की दे? कहीं की दे दे, जहां तेरा मन करे मैं वहीं चला जाऊंगा। और वो दे दो तो मैं अंडोमान निकोबार की, जा निकल जा, चले जाओगे। तो उससे बोलोगे मुझे कहाँ की टिकट चाहिए, दिल्ली की, पंजाब की, मुंबई की। वो लक्ष्य क्लियर होता है, पहला कहाँ जाना है। दूसरा, एक बुक है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियम बनी है। ये कंप्लीट पैकेज है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। और अभी जो बुक आएंगी, और ये सबसे कमाल की बुक है, लोक व्यवहार। और इन सब पे जो अभी छावड़ा जो वत्स साहब ने किताब बनाई है, उसका बुक का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जो बनाई है। क्या नाम है सर बुक का? डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने। डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कहने वैसे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों आ गए। वो पूरा प्रोसेस है जो मैंने अब तक आपको बताया है। अब या तो अपना दिमाग लगाइए या इन किताबों को यूज कीजिए। चला अगला पॉइंट बात करते हैं। ऐड इन व्हाट्सएप ग्रुप। पहला काम जो आपको करना है, उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना है। हम क्या करते हैं, पहले उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं करते, उस व्यक्ति को डाल देते हैं फोटो को, और बोलते हैं वेलकम वेलकम वेलकम। जबकि ज्वाइनिंग करते हैं उसको व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए और बताइए कि एक एक एजुकेशन ग्रुप है, इसमें कृपया करके कोई राजनीतिक वाली बातें, कोई ऐसी बातें ना डालें। आप, आपको ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ। फिर उस व्यक्ति को ऐड करने के बाद फिर डालिए कि भाई आपका ज्वाइनिंग हो गया, स्वागत है। अब उस सबका सब व्यक्ति उस व्यक्ति का स्वागत कीजिए, सर ज्वाइनिंग आरसीएम परिवार में आपका स्वागत है, वेलकम आरसीएम में। तो उसको खुशी होगी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होते ही कि यार मेरा स्वागत हो रहा है, इतना कमाल का आज तक नहीं हुआ ग्राहक बनने पर। मिनिमम परचेज गोल सेट कराइए। आप कम से कम अपने ग्रुप में एक सेटिंग कीजिए, भाई इस ग्रुप में जो आ रहा है वो 1500 वाले ग्रुप में रहेगा, 2500 वाले में रहेगा, 5 रहेगा। ये मिनिमम सेट कीजिए कि इतना परचेजिंग तो आपको करना ही करना है किसी भी हालत में। और नहीं कर पा रहा, तो अभी मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें 50 से ज्यादा प्रोडक्ट आए हैं, आप भी बना सकते हैं। और उसका 2500 तो बड़े प्यार से हो रहा है, और थोड़ा सा न्यूट्रिशन मैंने उसमें ऐड किया, बड़े प्यार से 5000 पी भी हो गया। पर हम बैठ के किसी की परचेजिंग लिस्ट बनवाते ही नहीं है, ना खुद बनाते ना बनवाते हैं सर, ये हमारी कमियां है। डिस्ट्रीब्यूटर विल बी क्विट इन विद इन 7 days एंड 30 days फर्स्ट इन ईयर। ज्यादातर लोग क्यों क्विट हो जाते हैं पहले से 7 दिन के अंदर अंदर? क्योंकि हम बेसिक्स वाले काम नहीं करते। कुछ लोग आउट हो जाते हैं 30 दिन के अंदर, और कुछ लोग 1 साल में आउट हो जाते हैं। पर कोई व्यक्ति 7 दिन टिक गया, 1 महीने टिक गया, और 1 साल आपने उसको रोक दिया, तो डेफिनेटली वो व्यक्ति कामयाब होके ही रहेगा हर हालत में। बट आप उसको रोक के रखें, उसके लिए प्रोसेस कीजिए।
ये जो नियम बताया जाए नियम को फॉलो कीजिए। बट हम क्या, ज्वाइनिंग कराए अगली ज्वाइनिंग पे चलो, ज्वाइनिंग कराए अगली ज्वाइनिंग पे चलो। उससे क्या होगा, पहली वाली ज्वाइनिंग खत्म हो जाती है, अगली में पहुंच जाते हैं आप। पहला बच्चा पैदा हुआ, उसकी केयर नहीं की, चलो दूसरा बच्चा पैदा कर लेते हैं, तो ये तो मर गया ना। पहला पौधा लगाया, उस पौधे में खाद पानी नहीं डाली, और वो पौधा मर गया, अब दूसरा पौधा लगा रहे हैं। तो भाई जिसको तुमने ज्वाइन करवाया उसको फाइनल कीजिए कि वो लीडर रहेगा या परचेजर रहेगा। अगला पॉइंट, प्लान ए जूम होम मीटिंग विद इन ए वीक। आपका व्यक्ति ज्वाइन कर गया तो या तो जूम पे ले आइए या आपकी होम मीटिंग कीजिए। एक वीक के अंदर अंदर उसको दोबारा प्लान दिखाइए, और अब पूरा प्लान दिखाइए। अब स्लैब दिखाइए, अब लेवल दिखाइए, अब डिफरेंस कमीशन कैसे आता है, रॉयल्टी कैसे आती है, बिगनर कैसे आती है, ओपनर कैसे आती है। ज्वाइनिंग के बाद अब प्रॉपर ढंग से प्लान दिखाइए, और उसमें प्रॉपर आधा घंटा लगता है लगाइए, चाहे जूम पे लगाइए चाहे फिजिकल लगाइए, पर उसके प्लान के सारे डाउट क्लियर कीजिए। अगर आपने प्रॉपर प्लान नहीं सिखाया उस व्यक्ति को, तो उसको क्या लगेगा सिर्फ ज्वाइन कराना और कोई काम नहीं है। तो उसको बताइए स्लैब क्या होता है, लेवल क्या होता है, इनकम कैसे आती है, ए लेग क्या होती है, बी लेग क्या होती है, वॉल्यूम क्या होता है, परचेज क्या होता है। ये सारे प्रोसेस आप बताएंगे तो वो व्यक्ति प्रॉपर तैयार हो जाएगा लीडरशिप के लिए। अगला पॉइंट, इंस्पायर योर डिस्ट्रीब्यूटर थॉट द एक्शन नॉट ए जस्ट वर्ड। उस व्यक्ति को इंस्पायर कीजिए कि वो व्यक्ति एक्शन में चालू हो जाए। एक्शन कब होगा, जब उसके साथ आप जाके होम मीटिंग करेंगे। अगर दूर का व्यक्ति है तो भाई उसको बताइए, लिस्ट बनाइए, आप अपने व्यक्ति को जूम पे लेके आइए, मैं प्लान कोशिश करता हूँ, कैसे प्लान मैं दिखाता हूँ, आप सीखिए। अगर नजदीक का है तो वन टू वन मिलिए, जाके जा सकते हैं। नहीं हो सकता प्रोसेस तो जूम पे लेके आइए। पर जब भी महीने में एक बार तो राउंड मारेंगे आप। जस्ट वर्ड बोलने से नहीं होता, करने से होता है, डू एक्शन। राइट सर। ये सारा प्रोसेस है, 6 बेसिस के अंदर आता है। और मैं, ये सारा बेसिक्स में आता है। बेसिक्स क्या है, यूज द प्रोडक्ट एंड रिटेल द प्रोडक्ट, पहला बेसिक्स। आप प्रोडक्ट को यूज कीजिए 100% और रिटेल कीजिए। दूसरा पेज, मेक ए लिस्ट, ड्रीम एंड प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट। जब तक बेसिक्स को यूज नहीं करेंगे आप, बेसिक्स मान लीजिए एक गाड़ी की, जैसे साइकिल के पेडियल होते हैं ना, पेडियल मारते रहते हैं तो साइकिल चलती रहती है। वैसे ही आपके ग्रुप में ज्वाइनिंग आती रहे, वो स्टार्ट होती रहे, उसके लिए बेसिक ऑलवेज चलता रहना चाहिए पेडियल की तरह। कॉन्टेक्ट इनवाइट, ये एक प्रोसेस है। ये चैट, जो व्हाट्सएप की बुक है उसमें पूरा लिखा हुआ है इन चीजों के बारे में, आप डिटेल में पढ़ेंगे। आप अपने द्वारा मत सिखाइए इन चीजों को, बोलिए इस किताब में लिखा हुआ है और व्हाट्सएप यहाँ ये किताब में बोलते हैं। आप डायरेक्ट सेलिंग के विजेता कैसे बने उस किताब में सब दिया हुआ है। तो आप अपने आप को प्रमोट ना करें, सिस्टम को प्रमोट करें। सो द प्लान, प्लान कैसे शो करना है, प्रोडक्ट कैसे शो करना है, फॉलो अप 48 घंटे के अंदर फॉलो अप करना है, फिजिकल करना है, डिजिटल करना है, सब बताइए। कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस एंड स्टार्टअप बेसिक। ये सब कुछ बताने के बाद एक प्रोसेस स्टार्ट कीजिए और उसको बताइए कि कैसे कैसे काम होता है। थैंक यू JRCM, आपको मेरी बात समझ में आई, बहुत बहुत धन्यवाद।